हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग माटी की मूर्ति रेखा चित्र के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोग माटी की मूर्ति रेखा चित्र को लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। और माटी की मूर्ति रेखा चित्र की PDF को भी मैंने हिंदी साहित्य साधना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर रेखा चित्रों के मुख्य पात्र दिए हुए हैं और इधर सहयोगी पात्र, सरयू भैया, मंगर, रजिया, देव। सहयोगी पात्र हैं हसन, कुनकुन, गंगो भाई, भकोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरयू भैया, गंगो भाई, मंगर, भकोलिया, रजिया, हसन, देव, कुनकुन। अब हम लोग ये जो रेखा चित्रों के पात्र हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। तो रजिया में पात्र हैं हसन, रजिया की माँ, भौजी, मौसी, रजिया की पोती, जो इस रेखा चित्र के अंत में लेखक को बुलाने के लिए जाती है। बलदेव सिंह लेखक के मामा जी इसमें पात्र हैं। बलदेव सिंह रेखा चित्र में पात्र हैं लेखक के मामा जी, एक विधवा और उसका पुत्र। सरयू भैया, गंगो भाई, राम कुमार, परमेश्वर, हृदय लेखक की मौसी, सूदखोर महाजन। मंगर में है भकोलिया, ये मंगर की पत्नी है लेखक के चाचा जी। रूपा की आजी लेखक के मामा मामी और एक दुसाध। देव, कुनकुन, तपेसर भाई, पुलिस इंस्पेक्टर। इतने पात्र देव रेखा चित्र में हैं। भौजी रेखा चित्र में है भैया, लेखक की पत्नी, लेखक के संपादक दोस्त, जो कि उनके कड़े आलोचक भी हैं। परमेश्वर, श्री राम और चाचा जी। बैजू मामा, मेट भाई, यहाँ पर मेट भाई होगा, और जेलर साहब। सुभान खा में है कल्लू का बेटा। बुधिया में जगदीश एक पात्र आया है। तो इन रेखा चित्रों में इन पात्रों का जिक्र किया गया है, इनको हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी रेखा चित्र या ऑप्शन डी यात्रा साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माटी की मूर्ति जो है वो रेखा चित्र, एक रेखा चित्र है। इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें कुल 12 रेखा चित्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये माटी की बनी है, माटी पर धरी हैं, इसलिए जिंदगी के नज़दीक है, जिंदगी से सराबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं, शाप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना की भूमिका की हैं? ऑप्शन ए स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन बी आवारा मसीहा, ऑप्शन सी माटी की मूर्तें या ऑप्शन डी मुर्दहिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है इसकी भूमिका की ये पंक्तियां हैं, और इसकी भूमिका भी राम वृक्ष बेनीपुरी ने ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र को लेखक ने किसकी स्मृति में लिखा है? ऑप्शन ए अपने मामा जी की, ऑप्शन बी पिताजी की, ऑप्शन सी अपनी भौजी की, ऑप्शन डी अपनी नानी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माटी की मूर्ति रेखा चित्र को लेखक ने अपने मामा जी की स्मृति में लिखा है। इनकी मामा जी का नाम था द्वारिका सिंह, श्री द्वारिका सिंह। तो इनकी स्मृति में इन्होंने इस रेखा चित्र को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माटी की मूर्ति में संकलित किस रेखा चित्र में लेखक ने अपने नास्तिक होने का जिक्र किया है? ऑप्शन ए बुधिया, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी सुभान खां, ऑप्शन डी बलदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभान खां जो रेखा चित्र है इसमें लेखक ने अपने नास्तिक होने का जिक्र किया है। और इसी रेखा चित्र में मुहर्रम की कहानी, मुहर्रम के पीछे की कहानी भी इस रेखा चित्र में बताई गई है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, माटी की मूर्ति में संकलित रेखा चित्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बलदेव सिंह, रजिया, मंगर, परमेश्वर और भौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इन रेखा चित्रों को हम लोग क्रम से देख लेते हैं। ये क्रम है इनका जो कि बुक में रखा गया है। पहले आएगा रजिया, फिर बलदेव सिंह, फिर सरयू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। इन रेखा चित्रों को इसी क्रम में इसमें रखा गया है। तो इनका क्रम आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए चाहता है आदमी, आदमीपन खो दे वह जो खटमल नहीं चीलर बन जाए। उपयुक्त पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? ऑप्शन ए माटी की मूर्ति, ऑप्शन बी ठकुरी बाबा, ऑप्शन सी आवारा मसीहा या ऑप्शन डी प्रेमचंद्र घर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माटी की मूर्ति रचना की ये पंक्तियां हैं। माटी की मूर्ति रेखा चित्र में जो सरजू भैया जो रेखा चित्र है, सरजू भैया, ये उसकी पंक्तियां हैं। तो अगर इन पंक्तियों को देखिए आपसे पूछ लीजिए कि किस रेखा चित्र की पंक्तियां हैं, तो ये सरजू भैया रेखा चित्र है, इसमें उसकी पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, माटी की मूर्ति की नवीन संस्करण में कौन सा रेखा चित्र जोड़ा गया है? ऑप्शन ए बुधिया, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी बाल गोविंद भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया। माटी की मूर्ति के नवीन संस्करण में रजिया रेखा चित्र को जोड़ा गया था, नहीं तो पहले इसमें 11 रेखा चित्र थे। रजिया को जोड़ने के बाद ये 12 हो गए। यहाँ पे मैंने नवीन संस्करण की भूमिका ले ली है। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है रजिया, तो रजिया को इसमें जोड़ा गया था। और ये दूसरा संस्करण इसका कब आया? 1953 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब जोड़ा गया रजिया रेखा चित्र को? तो 1953 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर रेखा चित्र। पहली पंक्ति है, मानो किसी आधुनिक अटोनियों ने किसी कलयुगी शाइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया। दूसरी पंक्ति है, मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की भी तो बचत होती होगी। तीसरी है, वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। चौथी पंक्ति है, सुख मिलता है या तो तकदीर से या मेहनत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मानो किसी आधुनिक आटोनियों ने किसी कलयुगी शाइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी रख दिया हो, सरजू भैया। और मुझे ले जाकर क्या होगा, मंगर। वीरता अपने लिए निकास का रास्ता बनाने वाली थी, बलदेव सिंह। सुख मिलता है, परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन ए रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी चिंपैंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, बड़ी बड़ी टांगे, चिंपैंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने और अंगोछी डाले, सरजू भैया। लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सुबेद बगाबग कपड़े पहने रहती, पूरे बदन का ढांचा मर्दों ऐसा मानो धोखे से औरत हो गई हो, रूपा की आजी। ऑप्शन नंबर सी है, उनका वर्ण द्रविड़ आय रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था, वर्ण ही नहीं गठन भी। उन्नत ललाट, भौहें उठी हुई पतली पतली, काले काले बालों में घुंघरालापन, भौजी। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे बैल का जोड़ा, मंगर। ऑप्शन ई है, लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी भौहें, बड़ी सघन और उभरी, देव। तो इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि ये किस पात्र के बारे में ये पंक्तियां लिखी हैं लेखक ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ई। ये जो वर्णन किया है ये लेखक ने देव का नहीं, सुभान खां का किया है।
और इसके अलावा इनके बारे में और याद रखेंगे, इनकी लंबी लंबी सफ़ेद एकदम सफ़ेद मूछें थी, सॉरी सफ़ेद दाढ़ी थी इनकी, लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे। निम्न पंक्तियों को माटी की मूर्ति रेखा चित्र में लेखक ने किस पात्र के लिए कहा है? ऑप्शन ए सुभान खां, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी मंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगर के बारे में ये पंक्तियां कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सजनी चल लिहु पियू घर ना, जईतहि लागू परम डरना। उपर्युक्त गीत माटी की मूर्ति रेखा चित्र में किसने गाया है? ऑप्शन ए बुधिया, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बाल गोविंद भगत या ऑप्शन डी भौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुधिया ने ये गीत गाया है। और इसकी इस रेखा चित्र की शुरुआत में इसकी जो उम्र है वो 7 से 8 वर्ष दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चाचा साहब खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है किंतु खिलाने पिलाने के बाद कटह की तरह पीछे पड़ जाना यह तो बड़ा कठिन काम है। प्रयुक्त कथन माटी की मूर्ति में किस पात्र का है? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी परमेश्वर या ऑप्शन डी देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमेश्वर का ये कथन है जो उसने लेखक के चाचा जी से कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सम्मिलित कीजिए। इधर विशेषता दी है और इधर पात्र। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़, स्वाभिमानी, काम के प्रति ईमानदार, झगड़ालू, अत्यंत चंचल और शरारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़ सरजू भैया, स्वाभिमानी, काम के प्रति ईमानदार मंगर, झगड़ालू भौजी, अत्यंत चंचल और शरारती बुधिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैजू मामा चोरी के अपराध में कितने साल की सजा भुगत चुके हैं? ऑप्शन ए 30 साल, ऑप्शन बी 40 साल, ऑप्शन सी 20 साल या ऑप्शन डी 25 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 साल की सजा वो भुगत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, माटी की मूर्ति में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है, सुना है मेरे बाबूजी को बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का समझा। ऑप्शन बी, वह डायन है, गांव भर में ये बात प्रसिद्ध है, वह जिसको चाहे जादू की फूंक में मार सकती है। क्वेश्चन नंबर सी है, बगीचे के बीच में जो ठाकुर बाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। ऑप्शन डी, मैं तो मुग्ध था उनके गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। ऑप्शन ई, मैं जिंदगी में पहली पहल उस दिन पालकी में बैठा था, भैया की शादी होने जा रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पंक्तियां जो हैं वो सारी क्रम से ही दी गई हैं। ये पहली वाली पंक्ति जो है ये मंगल रेखा चित्र की है, ये रूपक याजी की है, रूपक याजी जो रेखा चित्र है उसकी पंक्ति है, और ये देव रेखा चित्र की पंक्तियां हैं, और ये वाली है बाल गोविंद भगत की। और लास्ट वाली जो पंक्ति है सबसे वो है भौजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, माटी की मूर्ति रेखा चित्र का प्रकाशन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी, इसमें कुल 12 रेखा चित्र संकलित हैं, इसमें रजिया को बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन सी, इस रेखा चित्र को लेखक ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखा था। ऑप्शन डी, इस रेखा चित्र के सभी पात्र लेखक के गांव और उनके ननिहाल से संबंधित व्यक्ति हैं। ऑप्शन ई, इसको लेखक चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र कहा है, मतलब इसे लेखक ने चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माटी की मूर्ति रेखा चित्र का प्रकाशन जो है वो 1950 में नहीं हुआ था, वो 1946 में हुआ था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। इसे लेखक ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखा था, ये हम लोग ने इसकी भूमिका में पढ़ा था।
और इसे लेखक ने चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र कहा है। ये लाइन देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र लेखक रामरक्ष बेनीपुरी ने अपनी किस रचना को कहा है, तो उन्होंने माटी की मूर्तों को कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, माटी की मूर्ति की भूमिका में किस रेखा चित्र का नाम नहीं आया है? ऑप्शन ए बैजू मामा, ऑप्शन बी बाल गोविंद भगत, ऑप्शन सी बलदेव सिंह या ऑप्शन डी परमेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमेश्वर का नाम जो है वो इसकी भूमिका में लेखक ने नहीं लिया है। बाकी बैजू मामा, बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह, बुधिया और देव, इन 5 रेखा चित्रों का नाम इसकी भूमिका में आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक की मुलाकात रजिया से कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी बिशुनपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में लेखक की मुलाकात जो है वो रजिया से होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, माटी की मूर्ति में संकलित सरजू भैया का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए गंगो भाई, ऑप्शन बी राम कुमार, ऑप्शन सी परमेश्वर या ऑप्शन डी झकोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झकोलिया जो है वो माटी की मूर्ति में संकलित जो सरजू भैया रेखा चित्र है उसकी पात्र नहीं है। और उसके अलावा गंगो भाई, राम कुमार, परमेश्वर और हृदय, ये सारे इस रेखा चित्र के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र का कौन सा पात्र कबीरपंथी है? ऑप्शन ए मंगर, ऑप्शन बी परमेश्वर, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी बाल गोविंद भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गोविंद भगत जो है वो कबीरपंथी हैं। और ये कबीर को साहब कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये कबीर को साहब कहते हैं और खंजड़ी बजाते हैं। इनके बारे में खंजड़ी आप लोग ये जरूर याद रखेंगे, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस साल तो यह द्रौपदी का चीर बनकर महाभारत मचाने आया था, फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले? उपयुक्त पंक्तियां माटी की मूर्ति रेखा चित्र में किसके लिए कही गई हैं? ऑप्शन ए आम का पेड़, ऑप्शन बी अमरूद का पेड़, ऑप्शन सी संतरे का पेड़ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम के पेड़ के लिए पंक्तियां कही गई हैं। और आम के पेड़ में भी ये लंगड़ा आम का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमेलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर उनका व्यवसाय है। मंगर, रजिया, सुभान खां, बलदेव सिंह, पहलवानी, राजमिस्त्री, हलवाहा या चुड़ियाहारिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगर, हलवाहा, रजिया, चुड़ियाहारिन, सुभान खां, राजमिस्त्री, बलदेव सिंह, पहलवानी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरे यह बुढ़िया नहीं है का आदमी नहीं सांपिनी है। अरे यह बुढ़िया नहीं काल है, आदमी नहीं सांपिन है, चलती फिरती चुड़ैल भांभनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। उपयुक्त कथन माटी की मूर्ति रेखा चित्र में किसका है? ऑप्शन ए बलदेव सिंह का, ऑप्शन बी लेखक के मामा जी का, ऑप्शन सी लेखक की मामी का या ऑप्शन डी देव का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखक के मामा जी का ये कथन है और लेखक से है, लेखक से उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र माटी की मूर्ति के किस रेखा चित्र में किया गया है? ऑप्शन ए बुधिया, ऑप्शन बी मंगर, ऑप्शन सी सरजू भैया या ऑप्शन डी देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरजू भैया में विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, माटी की मूर्ति के रजिया रेखा चित्र की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन नंबर ए है, यह मेरे बचपन की बात है, मैं कसाई खाने से रस्सी तोड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह अभी अभी स्कूल से आया था। ऑप्शन बी रजिया चुड़ियाहारिन, वह इसी गांव में की रहने वाली थी, बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी। ऑप्शन सी
जीवन करत खुरदरे पथ पर बढ़ता गया। ऑप्शन डी चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए जिस अवघड घाट पर ना खड़ा कर दे। ऑप्शन ई रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है, अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथों से सौदा भी नहीं खरीदते, अब हिंदू चूड़ीहारी नहीं है, हिंदू दर्जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अरे ये गलत हो गया। दूसरा ये चौथा और ये पांचवा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। पंक्तियों में बिशुनपुर का जिक्र किस रेखा चित्र में किया गया है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी मंगर या ऑप्शन डी रूपा की आजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलदेव सिंह। जो रेखा चित्र है इसमें बिशुनपुर का जिक्र किया गया है। वहां पर दो भाइयों की लड़ाई होती है बिशुनपुर में ही, जिसको बलदेव सिंह, जिसके बड़े भाई की तरफ से बलदेव सिंह लड़ने के लिए जाते हैं वहां। क्वेश्चन नंबर 28 है, रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन का क्या कारण था? ऑप्शन ए जवान बेटे की मृत्यु, ऑप्शन बी पति की मृत्यु, ऑप्शन सी रूपा की पालन पोषण की जिम्मेदारी या ऑप्शन डी बहू की मृत्यु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवान बेटी की मृत्यु हुई थी, उसी के कारण उसमें अजीब सा परिवर्तन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। प्रयुक्त पंक्तियों का संबंध किस रेखा चित्र से है? ऑप्शन ए बुधिया, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बाल गोविंद भगत या ऑप्शन डी सुभान खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गोविंद भगत की ये पंक्तियां हैं। इसके अलावा ये एक और पंक्ति इसमें रेखा चित्र में दी हुई थी, उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो ये पंक्ति भी इसमें दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, परमेश्वर की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी अतिसार या ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतिसार से उसकी मृत्यु हुई थी और उसको 104 डिग्री बुखार था। तो यहाँ से माटी की मूर्ति रेखा चित्र के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। इन क्वेश्चनों को देखने से पहले आप लोग पहले माटी की मूर्ति रेखा चित्र को पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।